तो प्यार है किसी और का पार्ट 12। पल्लवी ने रणवीर को कमरे से जाते हुए देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने पवित्रा की ओर देखा जो अभी भी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पल्लवी के अंदर अजीब सी घबराहट थी। पल्लवी ने धीरे से आवाज दी, रणवीर। लेकिन रणवीर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया था। शकुंतला जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं? डॉक्टर ने शकुंतला जी की तरफ देखा और कहा, मुझे पूरी तरह यकीन है शकुंतला जी, टेस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि पल्लवी गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर शकुंतला जी का सिर चकरा गया था। उन्होंने खुद को संभाला और पवित्रा की तरफ देखा। शकुंतला जी ने गंभीर लहजे में कहा, पवित्रा जरा ध्यान रखना इसका कि ये खबर बाहर न जाए जब तक मैं खुद इसे कंफर्म न कर लूं। पवित्रा उनकी बात सुनकर चौंकी, लेकिन सिर हिलाकर हामी भर दी थी। उधर रणवीर गार्डन में खड़ा हुआ था। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंध चुके थे। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब सा मेल था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता, तो फिर पल्लवी कैसे? वह खुद से बड़बड़ाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। नहीं, पल्लवी मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो बहुत मासूम है। शायद उसके साथ किसी ने गलत किया है। अचानक उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों में पल्लवी सिद्धार्थ के बहुत करीब थी। रणवीर ने गुस्से में कहा, क्या ये सिद्धार्थ? उसने अपने अंदर उठते गुस्से को रोका और तेजी से घर के अंदर आया। वह सीधा सिद्धार्थ के कमरे की तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था जब दरवाजा जोर से खुला और रणवीर अंदर आया। रणवीर ने गुस्से से कहा, अब सच बता सिद्धार्थ, पल्लवी के बच्चे का बाप कौन है? सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया था। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, भाई ये क्या कह रहे हो तुम? रणवीर ने आंखों में गुस्सा लिए कहा, सच बोलो सिद्धार्थ, पल्लवी और तुम्हारे बीच क्या चल रहा था? सिद्धार्थ ने एक पल रणवीर को देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? रणवीर ने सिद्धार्थ की कॉलर पकड़ ली थी। अगर तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी दरवाजे पर शकुंतला जी आ गई थीं। शकुंतला जी ने तेज आवाज में कहा, रणवीर खुद को संभालो। रणवीर ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और गहरी सांस ली। शकुंतला जी ने धीमे लेकिन कड़े लहजे में कहा, हमें पहले सच का पता लगाना होगा। बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाओ। रणवीर ने सिद्धार्थ को घूरा और गुस्से से वहां से निकल गया था। दूसरी ओर पल्लवी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार कई सवाल गूंज रहे थे। रणवीर को क्या हो गया? वो मुझसे इस तरह दूर क्यों जा रहा है? क्या रणवीर को बच्चे पसंद नहीं जो इस तरह से वे कमरे से बाहर चला गया था? तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पल्लवी ने धीमी आवाज में कहा, कौन? दरवाजा खुला और सामने शकुंतला जी खड़ी हुई थी। शकुंतला जी ने गंभीर लहजे में कहा, तुम आराम करो। और इतना कहकर वे कमरे से बाहर चली गई थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। रात काफी हो चुकी थी। पल्लवी अपने कमरे में बैठी हुई बस रणवीर के आने का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, बधाई हो, पल्लवी मां बनने वाली है। लेकिन इस खुशी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। रणवीर का चेहरा, उसकी भावहीन आंखें और फिर उसका गुस्से में कमरे से बाहर चले जाना, ये सब उसे अंदर तक तोड़ रहा था। रात काफी हो चुकी थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन पल्लवी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी बाहर से किसी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने रणवीर को देखा। नशे में चूर, आंखें लाल और चाल लहराती हुई। पल्लवी ने झल्लाते हुए कहा, रणवीर आप इतनी देर से कहाँ थे और आपने ड्रिंक क्यों की है? रणवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी और अंदर की ओर बढ़ा। लड़खड़ाते हुए वह सोफे पर गिर पड़ा था और एक कड़वी हंसी हंसी। रणवीर ने टूटे हुए लहजे में कहा, बधाई हो पल्लवी, तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन है, क्या ये बता सकती हो? पल्लवी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पल्लवी का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया था। रणवीर के शब्द उसकी रग रग में जलते तीर की तरह उतर रहे थे। वह अपनी जगह से हिली, लेकिन उसके कदमों में भारीपन था। उसने रणवीर की तरफ देखा। उसकी लाल आंखें, दर्द से भरी मुस्कान और वह हंसी जो असल में चीख थी। पल्लवी ने कांपती आवाज में कहा, रणवीर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको होश भी है? रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर पीछे टिका दिया था। रणवीर ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, होश? पल्लवी आज पहली बार मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई मैं देखना चाहता था वो झूठ निकली। तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मुझे धोखा दिया? पल्लवी की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने रणवीर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। रणवीर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, रुक जाओ पल्लवी, और मुझे और झूठ मत सुनाओ। क्या सच में ये मेरा बच्चा है या फिर तुम भी मुझे बाकी सबकी तरह धोखा दे रही हो? पल्लवी को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसकी सांस अटक गई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और दर्द से भरी आवाज में बोली, बस बहुत हो गया रणवीर, या आप मेरे किरदार पर किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? पल्लवी की आंखों में अब आंसू नहीं थे। अब वहाँ सिर्फ गुस्सा था, चोट थी और खुद को साबित करने का जुनून। उसने अपने बहते हुए आंसू को पोंछे और गहरी सांस लेते हुए रणवीर की ओर देखा। पल्लवी ने गहरी और सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया रणवीर, आप हर बार अपने जख्मों का बहाना लेकर मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। आपने जो कहा उसका एक भी शब्द सुना है आपने मेरे किरदार पर सवाल उठाया है। आपने मुझसे ही पूछ लिया कि इस बच्चे का बाप कौन है। रणवीर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। वहाँ ना कोई दर्द था, ना बेबसी। वहाँ सिर्फ एक ऐसी औरत खड़ी थी जो खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ रही थी। रणवीर ने गुस्से में लेकिन हकलाते हुए कहा, पल्लवी मैं बस। पल्लवी ने बीच में रोकते हुए तीखे लहजे में कहा, बस क्या रणवीर? आपने सोच लिया और मैंने मान लिया। आपके दिमाग में जो आया वो सच हो गया। तो फिर सुने रणवीर सिन्हा, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका है। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं आपको सफाई देने के लिए मजबूर नहीं हूँ।
रणवीर के चेहरे पर पहली बार हल्की घबराहट दिखी। उसने पल्लवी की आंखों में देखा। वहाँ ना कोई गिड़गिड़ाहट थी, ना कोई शिकवा, बस एक निडर औरत थी जो आज झुकने वाली नहीं थी। रणवीर ने गुस्से और दर्द में हाथ भींचते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गलत हूँ? पल्लवी ने आंखों में आग लिए हुए कहा, हाँ आप गलत हैं मिस्टर रणवीर सिन्हा, और सिर्फ गलत ही नहीं, आप कायर भी हैं। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप मुझ पर इल्जाम लगाकर अपने डर को सही साबित करना चाहते हैं। रणवीर को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब गिलानी उतर रही थी। पल्लवी ने रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, आप हमेशा अपने बीते हुए दर्द के पीछे छुप जाते हैं रणवीर, लेकिन आज मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, आपको इस रिश्ते को निभाना है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला होगा। मैं आपको सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा चरित्र एकदम पवित्र है और आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। रणवीर को जैसे बिजली का झटका लगा। पल्लवी पहली बार उसे छोड़ने की बात कर रही थी। उसका सीना धड़कनों से तेज उठने गिरने लगा। रणवीर ने धीरे से लेकिन टूटी आवाज में कहा, पल्लवी। पल्लवी ने आंखों में आंसू लिए लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं रणवीर, आज आपकी नहीं मेरी बारी है बोलने की। आपने हमेशा खुद को अकेला समझा, कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या महसूस किया। हर बार आप ही का दर्द बढ़ा था और मेरा क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे तकलीफ नहीं होती? रणवीर ने पहली बार पल्लवी को इस तरह देखा था, मजबूत, निडर और खुद के लिए खड़ी हुई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं निकले। पल्लवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब फैसला आपका है रणवीर, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। इतना कहकर पल्लवी पीछे हटी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। रणवीर ने घबराकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया लेकिन नशे ने उसे रोक दिया था। रणवीर ने कांपती हुई आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पल्लवी मत जाओ। पल्लवी रुकी नहीं थी, बस पल भर के लिए खड़ी रही थी। जब आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा होगा, जब आप खुद से भागना बंद कर देंगे, तब मुझसे बात कीजिएगा रणवीर। और वो बिना मुड़े तेज कदमों से बाहर चली गई थी। रणवीर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन अब वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो डर के थे। डर के कहीं उसने सच में पल्लवी को खो तो नहीं दिया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। रणवीर का सिर भारी था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने आंखें खोली और अपने पास पल्लवी को ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंडा बिस्तर था। रणवीर ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, पल्लवी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था लेकिन उसे रात की कुछ धुंधली यादें आ रही थीं। नशे में पल्लवी पर शक करना, उससे चीखकर सवाल करना, और फिर रणवीर ने झटके से उठकर घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं पल्लवी। वह तेजी से उठा और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। पल्लवी कहीं नहीं थी। उसकी अलमारी आधी खुली हुई थी और वहाँ कुछ कपड़े नहीं थे और ड्रेसिंग टेबल पर उसकी चूड़ियाँ रखी हुई थी, एक अधूरी कहानी की तरह। रणवीर का दिल जोर से धड़कने लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, बाहर कोई डॉक्टर साहब आए हैं, एक नौकर ने दरवाजे के बाहर से ही कहा। रणवीर झटके से दरवाजा खोला और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। सामने एक अस्पताल के कर्मचारी खड़ा हुआ था जिसने उसे एक रिपोर्ट पकड़ाई। डॉक्टर के आदमी ने कहा, सर कल रात आप हमारे हॉस्पिटल में आए थे लेकिन आप नशे में थे इसलिए रिपोर्ट नहीं ले सके। ये आपकी टेस्ट रिपोर्ट है। रणवीर के हाथ कांप उठे थे। रणवीर ने धीरे से रिपोर्ट उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने नजरें उठाकर डॉक्टर को देखा। उनकी आंखों में वही पेशेवर संजीदगी थी। उसने लिफाफा फाड़कर रिपोर्ट निकाली और पढ़ना शुरू किया। रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं मिस्टर सिन्हा, आप पूरी तरह सक्षम हैं, डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा। रणवीर की आंखें फैल गई थी। रणवीर ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, मतलब मैं बाप बन सकता हूँ? उसके दिमाग में एक झटका सा लगा था। तो फिर पल्लवी झूठ नहीं बोल रही थी, उसका बच्चा सच में मेरा था। उसकी सांसें अटक गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के चारों ओर घूमी। पल्लवी वहाँ नहीं थी, वह जा चुकी थी। रणवीर ने टूटे हुए लहजे में कहा, पल्लवी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह लड़खड़ाते हुए दौड़ता हुआ बाहर आया। घर के हर कोने में उसे ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं थी। रणवीर के घुटने जमीन पर लग गए थे। उसने अपने बालों को जकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। रणवीर ने चीखते हुए, पल्लवी। पूरे घर में उसकी आवाज गूंज उठी थी लेकिन जवाब में बस एक खामोशी थी। बहुत देर हो चुकी थी, वह जा चुकी थी और अब रणवीर के पास बस पछतावा बचा था। रणवीर का चीखना पूरे घर में गूंज उठा था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस सन्नाटा था जो उसके भीतर उठते तूफान को और भी तेज कर रहा था। उसके घुटने जमीन पर टिके हुए थे, सिर झुका हुआ था और आंसू उसके चेहरे पर अपनी हदें तोड़ चुके थे। तभी सीढ़ियों से उतरती आवाज आई। शकुंतला जी सफेद सूती साड़ी में लिपटी घबराए हुए अंदाज में नीचे आई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। शकुंतला जी ने चिंतित होकर पूछा, रणवीर, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? रणवीर ने अपनी लाल आंखें उठाई। उनके चेहरे की झुर्रियों में कुछ सवाल थे लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। रणवीर ने टूटे हुए लहजे में कहा, माँ पल्लवी चली गई। वो सच कह रही थी माँ, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो मेरा बच्चा था। देखिए ना रिपोर्ट्स, देखिए मैं बाप बन सकता हूँ। शकुंतला जी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उन्होंने अपने होंठ काटे जैसे कोई कड़वा सच उनके भीतर भी उथल पुथल मचा रहा था। तभी दरवाजे पर खड़ा एक और शख्स उसकी ओर बढ़ा, सिद्धार्थ, रणवीर का भाई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। सिद्धार्थ ने कड़े लहजे में कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो भाई। भाभी तुमसे रो रो कर कहती रही कि बच्चा तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ शक करना था। अब वो चली गई हमेशा के लिए। रणवीर की सांसें तेज हो गई थी। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकता था। पवित्रा जो अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी धीरे से बोली, भैया, अगर आपने पल्लवी की बात पहले मान ली होती तो आज वो यहाँ होती, आपके पास, आपके बच्चे के साथ। रणवीर का दिमाग सुन हो गया था। अचानक कमरे की हर चीज धुंधली लगने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह गहरी असहनीय बेचैनी से घिरने लगा था।
उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया था, जैसे अपनी तकलीफ को अपने भीतर ही दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी चीख में पश्चाताप, गुस्सा और सबसे ज्यादा खुद से नफरत थी। उसने सामने रखा शीशा जोर से तोड़ दिया था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे। शकुंतला जी भागकर उसकी ओर बढ़ी। रणवीर, संभालो खुद को। लेकिन रणवीर बस गिरने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसे थाम लिया था। सिद्धार्थ ने गंभीर आवाज में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा भैया, अगर हिम्मत है तो जाओ, पल्लवी भाभी को ढूंढ कर लाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने जो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है तो वो आपको कभी माफ़ करेंगी। उन्हें ढूंढो, उनसे माफ़ी मांगो कि तुमने उसके चरित्र पर शक किया था। रणवीर के डगमगाते कदम अचानक रुके। उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकी थी। हाँ, मुझे हार नहीं माननी, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। रणवीर ने धीरे से कहा, पल्लवी, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। रणवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। पल्लवी को खोने का एहसास उसकी सांसों को बोझिल कर रहा था। लेकिन अब वह बैठकर पछताने वालों में से नहीं था। वह भागते हुए अपने कमरे में गया, कार की चाबी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गया था। शकुंतला जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, भगवान, इसे सही राह दिखाना। सिद्धार्थ और पवित्रा भी चिंता में थे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद रणवीर अपनी गलती सुधार पाए। रणवीर कार चलाते हुए हर जगह गया जहाँ पल्लवी जा सकती थी। उसका पुराना घर, उसके पसंदीदा पार्क और यहाँ तक कि वो कैफे जहाँ वो अक्सर अकेले बैठकर सोचा करती थी। लेकिन हर जगह सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी थी। रणवीर ने बुदबुदाते हुए कहा, पल्लवी, कहाँ हो तुम? प्लीज़ बस एक बार मुझे मिल जाओ। आखिरकार रणवीर को याद आया, पल्लवी हमेशा कहती थी कि जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखे तो पुराने रास्तों पर लौट जाना चाहिए। फिर अचानक समझ आया वो अपने मामा मामी के पास जा रही होगी। वह तेजी से बस स्टैंड की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचते ही उसकी नजरें चारों तरफ भटकने लगी थी और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी नज़रों को बस एक ही इंसान की तलाश थी, वो थी पल्लवी। उसकी आंखें किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं और तभी उसने देखा कि एक कोने में एक बेंच पर पल्लवी बैठी हुई थी। वह सिर झुकाए हुए थी। उसके पास एक छोटा सा बैग था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत रोई हो। रणवीर के कदम धीमे पड़ गए थे। वह पहली बार देख रहा था कि पल्लवी इतनी चुप क्यों थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, पल्लवी। पल्लवी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, शिकायत थी, लेकिन सबसे ज्यादा निराशा थी। पल्लवी ने तंज भरे लहजे में कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो रणवीर? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमसे माफ़ी मांगने और तुम्हें वापस ले जाने के लिए। पल्लवी ने कड़वे लहजे में हंसते हुए कहा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी रणवीर? गुनाह तो मैंने किया है, गलती मेरी है, तो तुम किस बात की माफ़ी मांगोगे? तुम्हें पता है जब तुमने मुझ पर शक किया था तो मुझे कैसा लगा था? तुमने मेरे चरित्र को पल भर में दागदार बना दिया था। वो दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ रणवीर। रणवीर की आंखों में पछतावे का सैलाब था। उसने धीरे से पल्लवी के बैग पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पल्लवी, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। मुझे समझ आ गया है कि तुम हमेशा से सच बोल रही थी और मैं ही अंधा था जो सच देख नहीं पाया। तो अभी मत देखो रणवीर। पल्लवी की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया था। तो मुझे माफ कर दो पल्लवी। पल्लवी ने कपकपाते होठों से कहा, इतनी आसानी से कुछ नहीं बदलता मिस्टर रणवीर सिन्हा, सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होता। रणवीर ने गहरी सांस ली और घुटनों पर बैठ गया था। रणवीर भीगी आंखों से कहा, मैं जानता हूँ पल्लवी, लेकिन मैं अपने बच्चे और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका, जिससे मैं खुद को साबित कर सकूं। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दूर कहीं देखती रही थी। बस स्टैंड पर एक अनाउंसमेंट हुई, बस नंबर 210 लखनऊ जाने के लिए तैयार है। बस स्टैंड पर हलचल बढ़ गई थी। लोग अब अपनी सीट के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन रणवीर के लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, पल्लवी। पल्लवी ने गहरी सांस ली और अपनी आंसू भरी आंखों को छुपाने की नाकाम कोशिश की और अपना बैग उठाने लगी। पल्लवी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं जा रही हूँ रणवीर, अब हमें कोई मतलब नहीं रह गया एक दूसरे से। रणवीर का दिल धड़कना भूल गया था। वह अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। रणवीर ने गुस्से और दर्द से कहा, मतलब नहीं रह गया? पल्लवी, तुम मेरी जिंदगी हो, हमारा बच्चा मेरी दुनिया है। पल्लवी ने तंग भरी आवाज में कहा, तुम्हारा बच्चा रणवीर? कौन सा बच्चा जिसे तुमने अपनाने से मना कर दिया था? पल्लवी ने कटाक्ष भरी हंसी से कहा, अब याद आ रहा है जब मैंने कहा था, तब क्यों नहीं समझे? रणवीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया था। रणवीर की आंखों में पागलपन था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो पल्लवी, तुम सिर्फ मेरी हो। पल्लवी ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ मजबूत थी। पल्लवी ने गुस्से से कहा, रणवीर, पागलपन मत करो, सब देख रहे हैं। रणवीर ने आवाज तेज करते हुए कहा, तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। पल्लवी की कलाई रणवीर की पकड़ में थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और टूटन थी। पल्लवी ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारा प्यार तब कहाँ था रणवीर, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। पल्लवी ने झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली थी। रणवीर जैसे खुद से हार चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में दर्द और पछतावे की आग जल रही थी, लेकिन पल्लवी अब थक चुकी थी, दिल से, दिमाग से और जिस्म से। वह अपनी जगह डगमगाई। रणवीर ने देखा उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। रणवीर ने चौंक कर कहा, पल्लवी। पल्लवी के होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखें उलझी हुई थी। फिर वह धड़ाम से रणवीर की बाहों में गिर गई थी। रणवीर ने घबरा कर कहा, पल्लवी, पल्लवी, होश में आओ। नहीं नहीं पल्लवी, कोई डॉक्टर,
कोई कुछ तो करो। बस स्टैंड पर खलबली मच गई थी, लेकिन रणवीर किसी की नहीं सुन रहा था। उसने पल्लवी को अपनी बाहों में उठाया जैसे उसकी जान उसके जिस्म से निकल रही हो। रणवीर पागलों की तरह दौड़ रहा था। भीड़ को चीरते हुए रणवीर ने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकती। अभी तुम सो नहीं सकती। मैं तुम्हें नहीं खो सकता पल्लवी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। गाड़ियों की आवाज़ के साथ हवेली के नौकर दौड़ते हुए आए। रणवीर ने पल्लवी को बाहों में उठाया था। रणवीर चिल्लाकर कहा, डॉक्टर को बुलाओ फौरन, इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। शकुंतला जी सीढ़ियों से उतरी और जब उन्होंने रणवीर की गोद में बेस्त पल्लवी को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। शकुंतला जी ने घबरा कर कहा, हे भगवान, इसे क्या हुआ रणवीर? रणवीर ने उन्हें अनसुना कर दिया था। बस वो पल्लवी का चेहरा थामे रो रहा था, उसकी पलकों पर किस कर रहा था। रणवीर ने कांपते हुए लहजे में कहा, पल्लवी, बस एक बार आंखें खोल दो। एक बार तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, बस एक बार। रणवीर ने कमरे में ले जाकर पल्लवी को बेड पर लिटा दिया था। कमरा हल्के पीले उजाले से भरा हुआ था। पल्लवी बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सफेदी थी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए उसकी नब्ज को चेक कर रहे थे। नर्स साइलेंटली इशारों पर काम कर रही थी। रणवीर एक कोने में खड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आंखों में लाचारी का तूफान था। रणवीर ने धीरे से कहा, वो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, अपनी फाइल बंद की और रणवीर की ओर देखा। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा सख्त था। डॉक्टर ने कड़े लहजे में कहा, मिसेस पल्लवी का बीपी अचानक बहुत लो हो गया था। स्ट्रेस, थकावट और डिहाइड्रेशन ने उनकी हालत बिगाड़ दी थी। आप लोग समझते क्यों नहीं है कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए मानसिक तनाव कितना खतरनाक हो सकता है? रणवीर की सांस अटक गई थी, उसकी आंखें डगमगा गई थीं। रणवीर ने कांपते हुए होठों से कहा, ठीक तो है ना पल्लवी डॉक्टर? डॉक्टर ने हैरानी से उसे देखा, फिर सिर झुका लिया था। डॉक्टर ने तंज भरे लहजे में कहा, अगर आप पहले से नहीं जानते थे तो जान लीजिए, वो माँ बनने वाली है, लेकिन उनकी हालत नाजुक है। हमें उनकी देखभाल करनी होगी। इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है और उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रणवीर के हाथ ढीले पड़ गए थे। वो वहीं पास के सोफे पर बैठ गया था। शकुंतला जी धीरे धीरे रणवीर के पास आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। रणवीर, बेटा, अब वक्त है कि तुम अपने प्यार को सिर्फ बातों से नहीं, अपने काम से साबित करो। तुमने अगर इस बार पल्लवी को खो दिया तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। रणवीर की आंखों में पल्लवी पर टिकी हुई थी, एक टूटे हुए बेसुध जिस्म पर, जिसमें अब उसकी जान भी थी और उसका बच्चा भी। रणवीर ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा पल्लवी, चाहे कुछ भी हो जाए। पल्लवी की आंखें हल्के से कांप रही थीं, उसकी उंगलियां हल्के से हिली। रणवीर उसकी हथेली थामे बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी पलकें धीरे धीरे उठी, रणवीर की आंखों से आंसू बह निकले थे। रणवीर ने धीरे से कहा, पल्लवी प्लीज़, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। मैं सब सही करूँगा, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, अपने प्यार के लिए। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, झिझक, लेकिन एक कोना था जो शायद अभी भी टूटकर प्यार करता था। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी थीं, होश की धुंध के पार। जब उसकी नज़रें साफ हुईं तो वह कुछ पल तक छत की एकटक देखती रही। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया था। उसने झटके से इधर उधर देखा। परिचित दीवारें, खिड़की से आती धूप, सामने रखी वही मेज़ और एक कोने में बैठा हुआ रणवीर। उसने अपनी झिलमिलाती हुई आंखों से कमरे को दोबारा देखा। रणवीर एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखें लाल थीं, लेकिन जैसे ही पल्लवी की नज़र उससे मिली वो फौरन उठ खड़ा हुआ। पल्लवी के होठ सूखे थे, लेकिन शब्द तेज थे। वह झट से बेड से उठने लगी, लेकिन शरीर की कमजोरी ने उसे जकड़ लिया था। फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने बेड से उतरने की कोशिश की। उसका हाथ अब भी रणवीर की हथेली में था। उसने गुस्से से हाथ झटका। मुझे छूने की ज़रूरत नहीं रणवीर, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ तेज थी। रणवीर उठा, उसके करीब आया। पल्लवी प्लीज़, तुम बेहोश थी, तुम्हारी हालत, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फिर से कैद कर लो। मैं लड़खड़ाई, लेकिन बेड का सहारा लिया। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रणवीर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन पल्लवी ने सख्ती से दूर कर दिया था। एक बार धोखा खा चुकी हूँ तुमसे, अब और नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए रणवीर, कुछ भी नहीं। वह तेज़ी से बाहर की ओर बढ़ी। उसकी चाल डगमगा रही थी, लेकिन उसके इरादे ठोस थे। जैसे ही उसने दरवाजे तक पहुंचकर हैंडल पकड़ा, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। उसका शरीर थरथराया और वह गिरने लगी थी। रणवीर ने लपक कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। पल्लवी, उसने घबरा कर पुकारा। पल्लवी का सिर रणवीर की छाती से टकराया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन होश डगमगा रहा था। उसने रणवीर को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। तुम कभी नहीं समझोगे रणवीर, वह फुसफुसाई, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। रणवीर की बाहों में पल्लवी फिर से बेहोश हो गई थी। उसके हाथ से एक चिट्ठी घिरी। रणवीर ने कांपते हुए हाथों से पल्लवी को बेड पर लिटाया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें अनियमित थीं। वह घबराहट में ज़मीन पर गिरी चिट्ठी की ओर झुका। चिट्ठी नहीं थी, किनारे मुड़े हुए थे, शायद कई बार खोली और मोड़ी गई थी। रणवीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया। ये क्या है? उसने खुद से फुसफुसाया और चिट्ठी खोली। जैसे ही उसकी निगाह उस लिखावट पर पड़ी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। रणवीर, जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, शायद जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी होंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी बार वो सब कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे सामने कभी नहीं कह पाई। रणवीर की उंगलियां कांप गई थीं। उसने चिट्ठी को कसकर पकड़ा। तुम्हारे शक ने मुझे तोड़ दिया है रणवीर, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे जला डाला। मैंने उस रात तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, और जब तुम लौटे तो तुमने मेरा यकीन ही तोड़ दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं रही रणवीर, मैं अपनी भी नहीं रही। मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी
रणवीर की आंखें भर आई थी। उसने पल्लवी की ओर देखा जो अभी बेसुध लेटी हुई थी। रणवीर चिट्ठी के आखिरी शब्दों पर अटक गया था। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। उसके होंठ कांप उठे थे। वह चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर बैठ गया था जैसे किसी ने उसका दिल फाड़ दिया हो। उसकी सांसें टूट रही थी और आंसू बेहिसाब बह रहे थे। उसने एक नजर पल्लवी की तरफ डाली, बेसुध, शांत लेकिन टूटी हुई, जैसे इस बार सिर्फ उसका शरीर नहीं आत्मा भी थक चुकी थी। रणवीर उसके पास जमीन पर ही बैठ गया था, चुपचाप उसके बगल में धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। तुम्हें टूटने में मेरी खामोशी का हाथ है पल्लवी, और मुझे इसका एहसास अब हो रहा है जब तुम उसे इतनी दूर जा चुकी हो कि शायद वापस आना तुम्हारे लिए सजा हो गया है। वो चुपचाप उसके हाथ को थामे रहा था। तुम मेरी जिंदगी थी, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन नहीं बन पाया। बस एक डर बन गया, एक घुटन और शायद एक गलती। उसकी आंखें पलकों से बहने लगी थी। काश उस रात में रुक गया होता, काश तुम्हें समझ लिया होता, तुम्हें सुना होता, लेकिन नहीं, मैं अपने शक में अंधा था। वो रोता रहा पल्लवी के पास बैठे बैठे। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीपिंग और उसे टूटे हुए मन की सिसकियां थीं। तभी पल्लवी के हाथ की नब्ज मॉनिटर पर हल्की सी डगमगाने लगी। रणवीर ने घबरा कर देखा। डॉक्टर, नर्स, वो चिल्लाया। तभी एक नर्स भागती हुई कमरे में आई। रणवीर पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें बस पल्लवी पर टिकी हुई थी। इनकी धड़कन बहुत तेज हो रही है, नर्स बोली। रणवीर के दिल की धड़कन भी जैसे वही स्पीड पकड़ने लगी थी। क्या हुआ इसे? नर्स कुछ कहने ही वाली थी कि पल्लवी की उंगलियां फिर से हिलने लगी थी, लेकिन इस बार उसके होठों पर बस एक नाम था, पापा। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या? उसकी सांसें अटक गई थीं। क्या पल्लवी रणवीर को कभी माफ कर पाएगी? आखिर पल्लवी की जिंदगी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।